मित्रों, जय माता की नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी लाल किताब की और ज्योतिष की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे तो सनातन धर्म में कुछ विशेष त्योहार होते हैं, कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक दिन होते हैं, कुछ ऐसे पवित्र दिन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य संक्रांति जो जनवरी के महीने में आती है। उसके बाद जो नव संवत जो अभी गया पिछले हफ्ते, और अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, फिर विजयदशमी, दीपावली। ये 4-5 दिन ऐसे पवित्र हैं कि जिन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कर्म, शुभ काम करने के लिए शास्त्र हमें स्वीकृति देता है, क्योंकि इन दिनों में ब्रह्मांड में जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्मिक एनर्जी है, वो लबालब होती है। तो इसमें से आज की हमारी चर्चा का विषय है अक्षय तृतीया, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये पवित्र दिन आने वाला है, आने वाली 14 मई 2021 को। 13 मई से शाम को इसका मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है और 14 मई की होरा में ये तृतीया तिथि हम सभी को लाभ देने वाली है। देश के कई हिस्सों में इस दिन को अक्खा तीज भी कहा जाता है। ये त्योहार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो इस दिन को लेके बहुत दंत कथाएं हैं, पौराणिक महत्व है इस तिथि का, क्योंकि जो हमारे सतयुग है और त्रेता युग है, इसकी शुरुआत इसी दिन हुई थी। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा का जो पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, वो भी इसी दिन हुआ था। जो धन कुबेर भगवान हैं, उनको भगवान शिव से जो धनाढ्य होने का वरदान है, वो भी इसी दिन मिला था। माँ पार्वती को अन्नपूर्णा कहा गया, वो भी इसी दिन कहा गया। बहुत महत्व है मित्रों इस दिन के। लेकिन हमारा विषय है कि इस दिन का जो ज्योतिषीय आंकलन, कि ज्योतिष के हिसाब से ये दिन कैसा होता है, क्यों होता है, और क्यों इस दिन को इतना पवित्र या जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं उनसे लबालब माना जाता है। तो एक ये विषय पे बात करेंगे, और एक विषय दूसरे विषय पे बात करेंगे कि इस दिन हमें क्या-क्या करना, क्या-क्या नहीं करना, इस दिन का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो दूसरा ये विषय रहेगा हमारा। मित्रों, वैसे तो इस दिन लोग बहुत तरह के शुभ काम करते हैं, जैसे कि सोना खरीदना, भूमि, भवन, वाहन खरीदना। इस दिन को वैसे तो शास्त्र के हिसाब से, या जो विद्वान जन हैं, वो बोलते हैं कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त वाला दिन है, यानी कि इस दिन आप कुछ भी करें वो अक्षय रहता है। लेकिन मैंने पंचांग में इस महीने का, जो मई महीने का पंचांग देखा, तो उसमें मैंने पाया कि 7 मई से लेके और 20-22 मई तक कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है। तो मैं इस तथ्य को नहीं मान पा रहा हूँ कि इस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि इस दिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि शुभ कार्यों की श्रेणी में आता है। पर इस दिन विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है, गृह प्रवेश का इस दिन बहुत अच्छे मुहूर्त नहीं है इस महीने में, या इस दिन में, या इस दिन के आस-पास। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिनसे कि आपको बचना चाहिए। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इन दिनों में किसी भी प्रकार का जो मांस, मदिरा या ऐसा न खाने जैसी चीज़ें न खाई जाएँ, क्योंकि इसका एक ज्योतिषीय महत्व है। अब आइए चलते हैं इसके ज्योतिषीय तत्व पे। ये आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ये उस दिन के गोचर का चार्ट है, 7 बजे का सुबह का, 14 मई का। अब आप देख रहे हो इस दिन सूर्य मेष राशि में दिख रहे हैं। ये मेष राशि है यहाँ पे, और सूर्यदेव यहाँ पे हैं, और चंद्रमा यहाँ पे है, और ये वृषभ राशि है। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव अपनी मकर राशि में हैं, और देवगुरु बृहस्पति अपनी कुंभ राशि में हैं, और केतुदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये उस दिन का गोचर है। अब इस गोचर में कोई बालक पैदा हो तो वो कैसा रहेगा, ये विषय पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं उस दिन के 2 प्रमुख ग्रह जो कि अपनी उच्च राशियों में गोचर कर रहे हैं। इसमें से एक हैं सूर्य नारायण, और दूसरे हैं चंद्रदेव। आप इस चार्ट में देख रहे हो कि सूर्य मेष राशि में है, यानी कि सूर्य उच्च के हैं, और चंद्रमा अपनी वृष राशि में है, चंद्रमा भी उच्च के हैं। अब सूर्य मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में आ जाते हैं, ये उस साल के ऊपर निर्भर करता है। और इसी तरह से, और जो चंद्रदेव हैं वो सामान्यतः रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र में पाए जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र तो चंद्रमा का ही है, और मृगशिरा जो मंगल ग्रह का नक्षत्र है, तो चंद्रदेव सामान्यतः इस नक्षत्र में पाए जाते हैं। इस दिन का जो ज्योतिषीय महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए भी है मित्रों, क्योंकि
हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे ब्रह्मांड के जो 2 सबसे ज़्यादा चमकने वाले सितारे हैं, वो अपनी-अपनी उच्च राशियों में हैं। यानी कि सूर्यदेव जो सबसे ज़्यादा चमकने वाले सितारे हैं और दूसरे चंद्रदेव हैं। अब वैसे तो इसमें देखा जाए तो ये अमावस्या के बाद का चंद्रमा है, जो कि थोड़ा कमज़ोर होता है और फिर जो अपने शत्रु ग्रह हैं, राहु और बुध, इनके आने से चंद्रमा की शक्ति और थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी उच्च राशि में होने की वजह से चंद्रमा अपने अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दूसरा, इस बार के गोचर की वजह से गोचर में जो केतु देव हैं, उनकी 7वीं दृष्टि भी चंद्रमा पे पड़ रही है और हम लाल किताब के हिसाब से जानते हैं कि जो केतु और बुध हैं, वो चंद्रमा के मित्र नहीं हैं। इसी तरह राहु भी चंद्रमा को आंशिक ग्रहण लगाता है, केतु भी चंद्रमा को पूर्ण ग्रहण लगाता है। पर क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में इन दोनों चमकते हुए सितारों की जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस दिन का हमें विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। तो कुछ करने जैसे काम ऐसे हैं इस दिन जो आपको सुबह उठते ही करने चाहिए। ध्यान रखिए, उस दिन अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य भगवान को, तो उससे आपका जो सूर्य ग्रह है, यानी कि आपके शरीर में सूर्य ग्रह का जो तत्व है, वो ऑटोमेटिकली मजबूत होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया आपको 365 दिन करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप इस दिन से शुरू कीजिए कि सूर्य को सुबह उठ के गुड़ और चने की दाल डाल के अर्घ दीजिए। अब गुड़ जो है वो सूर्य का अपना आशय भी है, मंगल का आशय भी है और चने की दाल बृहस्पति का आशय भी है और ये दोनों उसके मित्र हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अपने मित्रों की मदद मिलके सूर्यदेव मजबूत हो जाते हैं। और दूसरा मित्रों, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में है अपने और भगवान शिव चंद्रमा का प्रतीक है, माता चंद्रमा का प्रतीक है, चांदी चंद्रमा का प्रतीक होती है, तो अगर आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप कर सकें तो अपनी माता से ज़रूर आशीर्वाद लीजिए। कुछ लोगों को माता से चांदी चावल लेना चाहिए और उस दिन अगर आप भगवान शिव को गंगा जल से अगर आप भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करें तो गंगा अवतरण का जो पुण्य है वो भी जातकों को प्राप्त होता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में है, इसलिए उसको 4, 8, 12 भाव का दोष नहीं लगता और इसी प्रकार से चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में है, तो उसको भी 4, 8, 12 भाव का दोष नहीं लगता। और मित्रों, इस दिन कुछ और करने योग्य काम कि आप उस दिन अगर सुबह उठ के श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पहला श्लोक है, उसका पाठ करें, जो इस प्रकार से है: सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। या आपको पहला श्लोक नहीं भी आता तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव का देवाय की माला का जाप भी करें, तो भी आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप मित्रों उस दिन श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक का पाठ करें, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करके भी अपने हॉरोस्कोप के जो सूर्य ग्रह हैं उनको आप मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों कुछ ऐसे जनरल उपायों की। ये कुछ जेनेरिक उपाय हैं, स्पेसिफिक नहीं है। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से भी आप कुछ उपाय कर सकते हो, लेकिन हम बात करते हैं कुछ जनरल उपायों की। तो एक उपाय जो इस दिन आपको विशेष रूप से करना चाहिए, किसी मिट्टी के पात्र में या तांबे के, पीतल के या आपकी क्षमता हो तो चांदी के पात्र में भी आप भर के जौ, उसमें आपने जौ भरने हैं, कितने भी साइज का पात्र ले लीजिए, उसमें आपने जौ भर के और पंडित जी को संकल्प करके दक्षिणा और फल के साथ अगर आप मंदिर में ब्राह्मण को दान करते हैं तो इसका आपको विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो इस बार के गोचर में जो राहु देव दूसरे घर में चंद्रमा, बुध और शुक्र के साथ जो राहु देव बैठे हैं, तो उनकी शांति के लिए आप ये उपाय करेंगे तो आपको इस दिन का विशेष लाभ होगा। और इसमें मित्रों कुछ और जनरल उपाय आते हैं इस दिन के लिए कि आप अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों को या आपके घर में अगर कोई रोगी है, बीमार है, तो आप इस दिन अगर तुला दान करें या तो आप उस व्यक्ति के हॉरोस्कोप को देख के या किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा के उसके जो खराब प्लैनेट हैं उनके आशयों का दान करें, और नहीं तो क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा आपके मन का कारक है और ये दोनों प्लैनेट उस दिन एक्सॉल्टेड हैं, यानी कि उच्च के हैं, तो आप इनके आशयों का भी दान कर सकते हैं। अब सूर्य का आशय क्या है? सूर्य का सबसे बढ़िया आशय है गेहूँ, उसके बाद आप गुड़ को भी ले सकते हैं, और चंद्रमा का आशय है सबसे बढ़िया चावल है, क्योंकि ये दोनों अनाज में आते हैं। तुला दान में सबसे आसान आशय है, तो आप अपने बालक के वज़न का
10वां हिस्सा, अगर कर सकते हैं तो पूरे वज़न का कीजिए। अगर उस ग्रह के आशिये का यानी कि सूर्य और चंद्रमा के आशिये का कि अगर आपको सूर्य का उपाय करना है तो सूर्य के आशिये यानी कि गेहूँ या गुड़ लेके उसके वज़न के बराबर या वज़न का 10वां हिस्सा आप किसी मंदिर में दे दीजिए, किसी भंडारे में दे दीजिए, किसी धार्मिक स्थल पे दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। इसी तरह से अगर आपको चंद्रमा का भी कर सकते हो, तो चंद्रमा का भी आपको करना है, तो उसके लिए आपको आपके बालक के वज़न के 10वां हिस्सा और अगर कर सकें आप तो वज़न का पूरा हिस्सा या पूरे वज़न का चावल, जिसको कि तुलादान बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को या किसी भंडारे में तुलादान करें, तो उसके लिए आपके बालक को विशेष लाभ होगा क्योंकि ये दोनों प्लैनेट उस दिन अपनी उच्च राशियों में हैं और एनर्जी से लबालब हैं, तो आपके बालक के मन को या उसकी आत्मा को बहुत बल मिलेगा। और एक विशेष उपाय मित्रों इस दिन आपको करना चाहिए अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्योंकि ये विशेष पवित्र दिन है, तो इस दिन अगर आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो आपके पितरों को जिस लोक में वो हैं, उसमें उनको विशेष स्थान मिलता है, विशेष लाभ होता है, ऐसा श्री गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है अक्षय तृतीया या अक्खा तीज वाले दिन के लिए। तो मित्रों इस दिन आप जो अक्षय तृतीया वाले दिन आप किसी भी प्रकार के आलस्य से, प्रमाद से, दुष्कर्म से बचें और इस दिन का भरपूर लाभ उठाएँ क्योंकि हमारा ब्रह्मांड एक विशेष प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी से लबालब होता है, तो आप सब इसका लाभ उठाएँ क्योंकि इस कोरोना काल में आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपका परिवार और आपके घर की सुख शांति बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार के ऐसे अच्छे विशेष दिनों का विशेष लाभ आप सभी को उठाना चाहिए। तो ये था आज का विषय मित्रों, अक्षय तृतीया पर। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलेंगे।